हरियाणा के सबसे सियासी ताकतवर परिवारों में से एक भजनलाल जी का एक परिवार आता है और उसके जो सियासी दावेदार हैं वो इस वक्त आदमपुर विधानसभा में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। भव्य बिश्नोई जी हमारे साथ में हैं। भव्य जी, दादा आपके 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, पिता आपके सांसद रहे, वाइफ आपके आईएएस ऑफिसर हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का। क्या सोचते हैं अपने फैमिली के बारे में और आपको लगता है कि उस सियासी सीढ़ी को चढ़कर आप यहाँ तक पहुँचे? नहीं, मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं एक ऐसे घराने में पैदा हुआ जिसने हमेशा अपने पूरे जीवन भर में जनता को समर्पित करने का काम किया है। और स्वर्गीय पुरुष स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी की बात करें तो बहुत कुछ उनके जीवन काल से मैंने सीखा है। अपने पूरे जीवन के अंदर उन्होंने हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी की सेवा करने का काम किया। पिताजी की बात करूँ तो उन्होंने भी पिछले 37 सालों से सिर्फ आदमपुर ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों की सेवा करने के लिए हमें अपना सब कुछ बलिदान करने का हर प्रयास किया है। और हाल ही में आपने कहा मेरी शादी आईएएस ऑफिसर से भी हुई तो उनसे मुझे बहुत कुछ रोज़ाना सीखने को मिलता है, प्रशासनिक दृष्टि से भी। अच्छा, एक समय था जब हरियाणा की सियासत आपके परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी। आज कहाँ पर आप लोग खड़े हैं? नहीं देखिए, हमें हमेशा लोगों का समर्थन मिला है, आशीर्वाद मिला है। चुनाव में हार जीत तो चलती रहती है और ये तो पॉलिटिक्स का नेचर है। इट्स ए साइकिल, तो कभी आपको कामयाबी ज़्यादा मिलती है, कभी कम मिलती है। लेकिन हमारे परिवार ने हमेशा कोशिश करी है कि हम पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ और सिद्धांतों के बलबूते पर अपनी राजनीति करें और जनसेवा करें। अच्छा, आपके जो पिता हैं कुलदीप बिश्नोई, वो इस वक्त बीजेपी में हैं, चुनाव प्रबंधन का सारा यहाँ पे जिम्मा वो निभा रहे हैं। उनका एक बयान में देख रहा था, उनमें उन्होंने ये भी कहा कि वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। ज़रूर है, बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री क्यों बनते हैं? जन सेवा करने के लिए। एक साधन होता है, एक मीन्स टू एन एंड, अपने आप में एक एंड नहीं होता। और मैं समझता हूँ सिर्फ उनका बेटा होने के नाते नहीं बल्कि एक साधारण नागरिक होने के नाते कि मैं पिताजी को बहुत नज़दीकी से जानता हूँ और मैं दावे से कह सकता हूँ कि कोई भी आदमी यदि पिताजी से मिल लेता है तो उनसे प्रभावित हुए बगैर नहीं जाता। जिस प्रकार से उनकी सोच है, दूरदर्शी सोच है, संघर्षशील नेतृत्व है और एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी है, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं प्रदेश का दुर्भाग्य है कि उन्हें पिताजी के मुख्य तौर पर सेवा करने का उन्होंने एक दृश्य नहीं देखा है। तो बड़े नेता है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां उन्होंने दौरा ना किया हो, कोई एक ऐसा गांव पूरे प्रदेश के अंदर नहीं है जहां उनके शुभचिंतक ना हो, समर्थक ना हो। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि भविष्य में उनको अपने क्षमता के अनुसार मजबूती मिले और हमें जनता जनार्दन पर पूरा विश्वास है। सर, एक चीज़ और मैं भी पढ़ रहा था कि आप कह रहे हैं कि 700 करोड़ रुपया विकास कामों पर खर्चा हुआ। अभी मैं हिसार से आ रहा था, सड़कें बहुत टूटी हुई हैं। कौन सी रूट से आए थे आप? मैं इस साइड से हाँ, तो अग्रोहा टू आदमपुर आए होंगे तो आप देख रहे होंगे काम चल रहा है वहाँ पे। 1.5 साल का मुझे समय मिला, 800 करोड़ 700 नहीं बल्कि 800 करोड़ के विकास कार्यों को हमने अंजाम देने का प्रयास किया है। अब 1.5 साल का समय वैसे एक दृष्टि से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन सरकारी और प्रशासनिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा समय नहीं होता। और 1.5 साल के अंदर 800 करोड़ लाना मैं समझता हूँ अपने आप में एक उपलब्धि है और ये हमारे जनता के आशीर्वाद से और हमारे जनहितैषी सरकार में क्या करवाया आपने? केवल सड़क का काम? नहीं, इसमें मुख्य तौर पर 80 करोड़ की सड़कें हैं। हमने मंडी आदमपुर, अगर आप नहीं गए तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप आइए। सीवरेज लाइन, बरसाती लाइन और पीने के पानी की लाइन का काम चल रहा है। हमारे खेतों में खाड़ों के काम चल रहे हैं, खेतों के मार्गों के काम चल रहे हैं। कई गाँवों में हमने बिजली घर बना के दिया है, कई गाँव में हमने विभिन्न प्रकार की जो बिजली की समस्या थी लो वोल्टेज की, उसको करने का काम किया है। अच्छा, एक आखिरी सवाल लिया बनाए हैं। आखिरी सवाल है सर कि बीजेपी पिछले 10 सालों से सत्ता में रही, आप देख रहे हैं बीजेपी को लौटते हुए? क्योंकि लोग कहते हैं कि सत्ता विरोधी लहर इस वक्त काफ़ी है, कांग्रेस मजबूत। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि होने के नाते, पढ़ा लिखा नौजवान होने के नाते भी मैं समझता हूँ कि पिछले 10 सालों में जिस ईमानदारी के साथ, जिस पारदर्शिता के साथ हमारी सरकार ने कार्य किए हैं, जनता बहुत जागरूक है, समझदार है। और जो लोग कह रहे हैं कि जन विरोधी लहर उठी हुई है, ये कुछ विरोधी लोग हैं जो लोगों को बहकाने का प्रयास कर रही है। लेकिन जनता जनार्दन ने फैसला कर लिया है कि तीसरी बार डबल इंजन के साथ, और हरियाणा में वैसे भी इतिहास रहा है कि जो सरकार सेंटर में रही है आमतौर पर वही उसी सरकार ने स्टेट के अंदर भी सरकार बनाने का काम किया है। तो मुझे विश्वास है कि पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग सरकार भी बनाएंगे और जनता की सेवा करने का एक बार फिर 5 साल काम करेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। रोहित विश्वकर्मा और संयम जैन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।